तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान साइंस पाठ 4। देखिए पाठ 4 कपड़ों तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। तो इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम सब के सब लिखवाने वाले हैं इस पाठ के अंदर जितने भी हैं। और इस पाठ के जो इधर अभ्यास के प्रश्न हैं ये सभी हम लिखवाने वाले हैं और पाठ के अंदर के भी क्वेश्चन आंसर लिखवाने वाले हैं। तो बन रहे इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं, तब इसके बाद ये सब जान लेंगे। देखिए पाठ 4 कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के। तो इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन है रेशा 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए उत्तर में दोनों का नाम है। पहला है प्राकृतिक रेशा, दूसरा है मानव निर्मित रेशा यानी संश्लेषित रेशा। इसका नाम क्या है? संश्लेषित रेशा। इसको मानव निर्मित रेशा भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन मेन ये है। अब देखिए दोनों का परिभाषा भी हम जान लेते हैं। प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं? उत्तर वैसा रेशा जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से बनाए जाते हैं उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। समझ गए? जो रेशा जीव जंतु पेड़ पौधा से बनते हैं ना, उसी को हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे कपास, ऊन, रेशम इत्यादि, ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशा है। और देखिए दूसरा क्या था? संश्लेषित रेशा था। क्या था? संश्लेषित रेशा। इसका परिभाषा देखिए। संश्लेषित रेशा वैसा रेशा जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया जाता है उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे रेयान, नायलॉन, सेल्यूलोज, टेरिलीन, पॉलिएस्टर इत्यादि। अगला देखिए कृत्रिम या नकली रेशम किसे कहते हैं? उत्तर देखिए लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है? लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया जाता है जिसका गुण रेशम के समान होता है। मतलब जो उसका गुण होता है ना कृत्रिम रेशा का, वैसा ही गुण इसका भी होता है, समान है, मतलब बराबर होता है। इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। देखिए फिर से देखिए लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया जाता है जिसका गुण रेशम के, देखो रेशम के समान होता है। रेशम ये असली रेशा है, ये नकली रेशा हम बता रहे हैं किसको कहते हैं। तो रेशम के समान होता है, मतलब उसका गुण जो होता है ना रेशम के समान होता है, इसलिए उसको नकली रेशम भी हम लोग कहते हैं। समझ गए? नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न या नोट देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला तो नोट है 1 नंबर। ये क्वेश्चन 1890 में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाला रेशा प्राप्त करने में सफलता मिली। देखिए रेशम सामान्य गुणों वाला रेशा, देखिए 1890 में उनको सफलता मिली। रेशम के समान गुणों वाला रेशा बनाने में सफलता कब मिली वैज्ञानिकों को? तो 1890 में। देखिए प्रश्न है बहुत थोड़ा बड़ा है, इस पाठ का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उत्तर है देखिए प्रश्न तंतु ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए अच्छे से, रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से, देखिए सबसे पहले रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से, समझ गए, कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है। देखिए लुगदी से क्या कराया जाता है? कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है। उसके आगे देखिए जेनथेट है सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी को CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में मिश्रित किया जाता है। देखिए जेनथेट सेलुलोज बनाने के लिए उस लुगदी जो ये लकड़ी से बनता है ना, बांस की लुगदी से, उसी लुगदी को CO2 में मिश्रित किया जाता है। समझ गए? और उसे कास्टिक सोडे के घोल में घोल दिया जाता है। देखिए CO2 में मिश्रित किया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं? कास्टिक सोडे के घोल में घोल दिया जाता है। समझ रहे हैं ना आप? इससे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव पदार्थ बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? लाल अथवा नारंगी रंग के द्रव पदार्थ बन जाता है जिसे स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमने पर, देखिए उसके बाद स्वच्छ करने के उपरांत मतलब स्वच्छ करने के बाद तथा जमने पर चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है। उसके आगे देखिए तब इसको छोटे छोटे छिद्रों में से होकर सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से होकर निकाल कर
ठोस पदार्थ बनाया जाता है। देखिए उसके बाद क्या जो चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है ना, उसके बाद देखिए छोटे छोटे छिद्रों में से होकर सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से होकर निकाल कर ठोस पदार्थ बनाया जाता है। यह द्रव पदार्थ जिन जिन छोटे छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है उसे तंतु ग्रंथि कहते हैं। समझ गए। देखिए वो द्रव पदार्थ जो होता है, जिन छोटे छोटे हम लोग छिद्रों से निकालते हैं ना, देखिए छिद्र में से होकर गुजारते हैं ना, फिर उसी में से जो निकालते हैं ना, उसी को हम लोग तंतु ग्रंथि कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से थोड़ा। ये छूट गया है पेज, देखिए नोट। 1946 में भारत में रेयान का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया। रेयान का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। कब किया गया? तो 1946 में। समझ गया ना। नोट यानी 1 नंबर ये क्वेश्चन, इसमें 2 1 नंबर ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न, रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? देखिए रेयान असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला एवं सस्ता होता है, इसलिए रेयान को नकली रेशम कहा जाता है। आगे देखिए, ये तो आसान है। प्रश्न है, नायलॉन का निर्माण कैसे होता है? ये भी बहुत हार्ड है, लेकिन आप लोग देखिए नायलॉन का निर्माण कैसे होता है। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। कोयला, जल और वायु से किया जाता है। कोयला से प्राप्त रासायनिक तत्वों एवं गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रण किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है कि उनसे नायलॉन लवण उत्पन्न हो जाता है। गर्म करने पर इस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर लंबी लंबी लड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इन लड़ियों को पिघलाकर स्पिनरेट से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही यह रेशा हवा में आता है वैसे ही जम जाता है। समझ गए? वैसे ही जम जाता है। आप लोग ये एक बार 2 बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या से क्या हो रहा है। निर्माण बता रहे हैं, निर्माण कैसे होता है। जम जाता है, उसके बाद देखिए जम जाता है और धागे के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। जमने के बाद क्या होता है? धागे के रूप में एकत्रित, मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार नायलॉन का निर्माण होता है। समझ गए ना। आगे देखिए प्रश्न है, एक्रिलिक के 2 उपयोग को लिखे। मतलब एक्रिलिक रेशा है उसका 2 उपयोग को लिखे। उत्तर है पैराशूट बनाने में, पहला है। दूसरा देखिए पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में। समझ गए। अब देखिए एक्रिलिक किसे कहते हैं, मतलब एक्रिलिक किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है ना। देख लीजिए उत्तर, एक्रिलिक किसे कहते हैं? वैसा रेशा जो अन्य प्रकार के संश्लेषित, इसके बाद संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है उसे एक्रिलिक कहते हैं। समझ गए। वैसा रेशा जो अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है, ये छूट गया था, उसे एक्रिलिक कहते हैं। समझ गए। अगला देखिए नोट है, सूती वस्त्र को जलाने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है। कोई पूछेगा सूती वस्त्र को जलाने पर कैसी गंध आती है, तो कागज के जलने जैसी गंध आती है। जबकि नायलॉन को जलाने पर उबलती हुई फली के समान गंध आती है। लेकिन नायलॉन को जलाने पर कैसी गंध आती है? उबलती हुई फली के समान गंध आती है। समझ गए। नोट है, इसमें 2 है। अगला देखिए नोट, शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील होता है। देखिए शुद्ध नायलॉन जो होता है ना, अज्वलनशील मतलब जलता नहीं है होता है। यह पिघल जाता है, यह पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, किंतु जलती नहीं है। समझ गए। जलते समय इससे उबलती हुई फली के समान गंध आती है। जलाते हैं तो पिघलता है, अब सिर्फ पिघलेगा, जलेगा नहीं। जो पिघलेगा मतलब जलेगा, उसकी क्या होगा? उबलती हुई फली के समान गंध आएगा। नायलॉन, यहाँ पर देखिए नायलॉन को जलाने पर उबलती हुई फली के समान गंध आती है। यहाँ पर भी है उबलती हुई फली, यही न है, नायलॉन न है। तो ये भी नोट है, आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर देखिए, कुछ रेशे मानव के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं। समझ गए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
तभी तो हम आगे भी वीडियो अपलोड करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो फिर लाइव करेंगे। देखिए प्रश्न, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? उत्तर देखिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? आखिर रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है, आखिर काहे नहीं? तो वही देखिए, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में जल्द ही आग पकड़ लेती है, समझ गए? इसलिए सलाह नहीं दी जाती है। अगला देखिए नोट, रेयान सेलुलोज के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। रेयान किस प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं? तो सेलुलोज के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है, क्यों? देखिए संश्लेषित वस्त्र जो है गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है, क्यों? देखिए काहे नहीं होता है? उत्तर देखिए, संश्लेषित वस्त्र एक मानव निर्मित रेशा है। जब इसे गर्मी के मौसम में पहनते हैं तो ये गर्मी को बहुत जल्द अंदर खींचता है और गर्मी के कारण पसीना आता है, आएगा ना, गर्मी से क्या होगा, पसीना आएगा और वह बाहर नहीं निकल पाता है। देखिए जो पसीना आएगा संश्लेषित वस्त्र पहनेंगे ना तो पसीना बाहर नहीं आ पाएगा, अंदर ही रहेगा। इसलिए संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है। जब पसीना बाहर नहीं गया तो क्या करेगा, शरीर पूरा चट करेगा, तो क्या होगा, आरामदेह नहीं होगा ना। इसलिए संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला प्रश्न है, मैरिनो वूल किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था, जिसे मैरिनो वूल कहते हैं। देखिए लास्ट है, नोट है, इसके बाद लास्ट खत्म हो गया। अगला पार्ट का वीडियो चाहे तो कमेंट कीजिए। नोट देखिए, हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा है। सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा कौन है? हेम्प, जिसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिणी पूर्व एशिया में हुई थी। इसकी खेती कहाँ हुई थी? दक्षिणी पूर्व एशिया में हुई थी। चलिए हम लोग पार्ट के तो सब क्वेश्चन आंसर जान लिए। अब पार्ट के अंदर का जो दिया है अभ्यास के प्रश्न में वो भी हम जानते हैं। देखिए संश्लेषित जैसे डैश तथा डैश है, नायलॉन तथा रेयान है, ये खाली स्थान है, भर दीजिए। संश्लेषित रेशे के जो उदाहरण में लिखे हैं जैसे में वही, संश्लेषित रेशा डैश अथवा डैश है, मतलब रेयान और नायलॉन है, समझ गए? देखिए सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है, कैसी आती है? कागज़ के जलने जैसी गंध आती है, लिखा है ना। जबकि नायलॉन से उबलती हुई फल्ली के समान गंध लिखा है ना। अब देखिए सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फट जाता है। सूती वस्त्र क्या होगा, आसानी से फट जाएगा। ये देखिए डैश रेशा सेलुलोज की रासायनिक क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, अभी लिखवाए हैं, लिखा है ना। देखिए रेयान सेलुलोज की रासायनिक क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, रेयान। देखिए प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? ये लिखवा दिए हैं ना। देखिए नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए। नायलॉन से दो वस्तु बनता है, उनका कपड़ा कोई नाम बता देना है। जैसे में पैरासोडियम बनता है, लिखवाए हैं, उसी के एक्रिलिक कहते हैं, उसी को हम लोग। ठीक है अगला जानते हैं, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? ये भी लिखवा दिए हैं ना। देखिए रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है, ये भी लिखा चुका है। 7वां, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है, क्यों? ये भी लिखवा दिए हैं। एक्रिलिक के 2 उपयोग को लिखिए, ये भी हम लिखवा दिए हैं। अब अगला पार्ट का वीडियो हम डालेंगे।